हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, सब्र से काम ले रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमती निज़ाम में रहना चाहते हैं, मदारिस को ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। हमारे मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। हम इसराइल मुर्दाबाद के अजीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, ये गुड़ में वो जहर है जो देकर आप दर हकीकत हमारा कत्लेआम का इंतजाम कर रहे हैं। हमें आप पर कोई एतमाद नहीं है। आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है। सबसे तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। हम तो मुमलकत के निज़ाम में रहना चाहते हैं। बहरहाल भुट्टो साहब और उनकी टीम के साथ 5 घंटे मुज़ाकरात हुए और 5 घंटे मुज़ाकरात के बाद ये बिल, इस पर भी बात हुई और इत्तेफाक राय हुआ। अब ऐवान सदर से एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयत ही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फजलुर रहमान बताएं तालीम का सनत वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है, उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। हुकूमत ने क्या वादा किया था मौलाना के साथ, ये तो हुकूमत को मालूम होगा या मौलाना को मालूम होगा, वो बता सकते हैं। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला है उसमें जो निज़ाम इस वक्त वजारत तालीम के साथ बना है, ये बड़ी लंबी चौड़ी मुशावरत के बाद तय हुआ और तालीम का मामला तो तालीम के साथ ही होगा। ये मैं नहीं समझता कि मौलाना की अपनी राय है, लेकिन या इत्तेहाद तंजीमात जो 5 बोर्ड हैं उनकी अपनी राय है। लेकिन मुझे आप बताइए कि तालीम का सनत के साथ क्या ताल्लुक है या वजारत दाखिला के साथ क्या ताल्लुक है, जब आपके मुल्क के अंदर बाकी तमाम सारा तालीमी निज़ाम जो है वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। और इस वक्त तकरीबन 18,000 के करीब मदारिस जो है वो वजारत तालीम या जो डायरेक्टर जनरल ऑफिस बना है मदारिस के हवाले से, रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से, उसके साथ मुंसलिक हो चुके हैं। तो ऐसे वक्त में इस तरह की बात के जिससे ये तासुर या ये मुतालबा हो कि जो बाकी वफाक हैं 5 के अलावा उनकी हैसियत ख़त्म की जाए या उनको वजारत सनत से दोबारा मुंसलिक मदारस को करने की जो है, तो हमारा तो मुतालबा ये था कि वजारत तालीम के साथ दीनी तालीम को मुंसलिक किया जाए। मैं समझता हूँ वो किसी भी सूरत जो है मदारस के लिए भी मुफीद नहीं है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सिविल नाफरमानी की बात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। मुज़ाकरात करने हैं तो करें, वरना एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 5 हमले किए हैं, 17 हमले करेंगे। मुलाकात उन्हें करने हैं कर लें, नहीं करने हैं तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत में कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आप। ये सोमनाथ वाले भूत बनेंगे, उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं, 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देकर शौक पूरा कर लें। मेरा ख्याल है कि इनकी कोई कॉल फॉलो नहीं करेगा। अवाम मुल्की मसाइल का हल चाहते हैं, अमन से मसाइल हल हो सकते हैं। आज तक PTI वाले 12 लाशें भी नहीं दिखा सके। खेल के मैदान से खबर दें और आपको बताएं चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC की मीटिंग फिर मुलतवी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का PCB को तजावीज़ पर टाल मटोल। ज़राए के मुताबिक शेड्यूल PCB और इंडियन बोर्ड की रजामंदी से मशरूत।
तो दूसरी जानिब कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर चीजें सामने आएंगी। बातचीत चल रही है, किसी चीज को खराब नहीं करना चाहता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। आईसीसी अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर आईसीसी में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की महंगाई की शरह मजीद कम होने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फजल और मुआशी टीम की काविशों से महंगाई गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। 13वीं साल की एंटी कांग्रेस में शरीक भारतीय माहिरीन सेहत ने पाकिस्तान को महफूज करार दे दिया है। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के अवाम के मिलने के मौके बढ़ाए जाने चाहिए। 3 रोज़ा सार्क एंटी कॉन्फ्रेंस कराची में जारी है, जिसका मकसद जनूबी एशिया में कान, नाक, गले, सर और गर्दन से मुतालिक बीमारियों के इलाज में बेहतरी लाना और खिते के ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग देना है। इस कांग्रेस में पाकिस्तान समेत भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के 33 माहिरीन शरीक हैं। भारत से आए माहिरीन सेहत का कहना है कराची उतना ही महफूज है जितना भारत का कोई और शहर। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। पाकिस्तान और भारत के अवाम और माहिरीन के मिलने के मौके बढ़ाए जाने चाहिए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं, जिनमें किताबों की रोनुमाई, मुकालमे, मुशायरा समेत दीगर सरगर्मियाँ शामिल हैं। तीसरे रोज़ आबादी की नाकिस मनसूबाबंदी पाकिस्तान के लिए खतरा के मौजू पर मुकालमे का इनेकाद हुआ। कराची के नामवर मुसव्विर के मौजू पर भी मुकालमा हुआ। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़ायद सेशन होंगे। कदीम अतालवी बादेबानों का हामिल बहरी जहाज खैर सगाली के 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गया। 93 साल गुजरने के बावजूद बहरी जहाज के तमाम आलात आज भी असल हालत में मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। ऊंचे ऊंचे बादबानों वाला अतालवी बहरी जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। इटली के मशहूर बहरी सयाह के नाम से मंसूब बहरी जहाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। अतालवी जहाज सन 2023 था 2025 के मुख्तलिफ ममालिक के दौरों के तनाजुर में खैर सगाली के तहत पाकिस्तान पहुंचा। अतालवी बहरी जहाज के अफसरान और अमला पाक बहरिया के अफसरान से मुलाकातें भी करेंगे। अमरीगो वेस्पूची को दुनिया के खूबसूरत तरीन शिप का दर्जा हासिल है। मीडिया से गुफ्तगू में अतालवी सफीर मार्लिना आर्मिलन ने कहा, इस शिप की पाकिस्तान आमद हमारे लिए एजाज है। This is a testament of the friendship that unite our two countries, Italy and Pakistan. हवा के दोष पर कदे आदम बादबानों वाले बहरी जहाज अमरीगो वेस्पूची का इंजन रूम, सिमतें बताने वाले आलात आज भी जू के तू हैं। शीशम की लकड़ी के जीने और पीतल से बने आलात की चमक दमक आज भी बरकरार है। अतालवी सफीर और कौंसल जनरल के मुताबिक अमरीगो वेस्पूची 1 जुलाई 2023 को आलमी दौरे पर रवाना हुआ था। 28 ममालिक के बाद पाकिस्तान के सफर को निकला। इस शिप की पाकिस्तान आमद का मकसद जज्बे खैर सगाली, सकाफत और मईशत का फरोग है। 93 साल कदीम अतालवी बहरी जहाज अमरीगो वेस्पूची के तरबियत के लिए इस्तेमाल के अलावा दुनिया भर में खैर सगाली के दौरे करना भी है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर